बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। दुआ है रब करीम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पूरी दुनिया को कोरोना समेत हर किस्म की आफात से महफूज रखें, आमीन। आगाज में आपको बताएंगे, पेशावर में कुत्तों की लड़ाई ने 3 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। फायरिंग से जाँ बहक होने वाले अफराद में एलीट फोर्स का अहलकार भी शामिल है। पेशावर में कुत्तों की लड़ाई ने 3 अफराद की जिंदगियों का चिराग गुल कर दिया। थाना इनकलाब की हदूद मूसाजई में गुज़िश्ता रोज कुत्तों की लड़ाई पर तकरार हुई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों फरीकीन से मुतलका अफराद को गिरफ्तार किया था। आज दोनों फरीकीन के दीगर अफराद का फिर आमना सामना हुआ, जिसके दौरान दोनों फरीकीन ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले अफराद में इब्रार और फवाद मौके पर जाँ बहक, जबकि अवैस और आलमगीर जख्मी हुए, जिनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि जाँ बहक होने वाला फवाद पुलिस एहलकार था, जो कि एलीट फोर्स में तैनात था, जबकि पुलिस ने डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पोस्टमार्टम मुकम्मल हो जाने के बाद नाशे वुरसा के हवाले कर दी गईं। अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। टोंक के नवाही गांव शाह आलम में खिलौना नुमा बम फटने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक खिलौना नुमा बम फटने से जाँ बहक होने वाले तीनों बच्चे भाई थे, जिनकी उम्र 5 से 12 साल है। पुलिस ने बच्चों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी, जबकि वाकये की मजीद तहकीकात अभी तक जारी है। सिबी में मठरी के करीब इज्जत शाह के मकाम पर बारूदी सुरंग का धमाका। धमाके के बायस एक शख्स जाँ बहक हो गया। बारूदी सुरंग का धमाका मोटरसाइकिल टकराने के बायस हुआ। हादसे में जाँ बहक होने वाला शख्स घर के लिए पीने का पानी लाने जा रहा था। वाकये की इत्तला मिलते ही लिविस फोर्स ने जाए बकुआ पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। लाश को सिविल अस्पताल सिबी मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त असदुल्ला के नाम से हुई है। मुल्तान के शहरियों का सब्र जवाब दे गया। बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने नवाबपुर रोड पर टायर्स जलाकर एहतजाज किया है। अहमद काशिफ रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के सताए शहरियों की तरफ से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। नवाबपुर रोड पर किए गए मुजाहिरे में मुजाहिरीन का कहना था कि गर्मी में ना आराम कर सकते हैं, ना कारोबार चलता है। बिजली ना आने के सबब घरों में पानी भी नायाब हो चुका है। नवाबपुर रोड पर शहरियों की जानिब से टायर्स जलाकर मैप्को के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। गर्मी के सताए शहरियों ने मैप्को से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन ने कहा कि कई घंटे बिजली गायब रहती है, जिसकी वजह से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मैप्को की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। मुजाहिरीन ने कहा कि बिजली ना होने से पानी की बूंद बूंद को तरस चुके हैं, जबकि शदीद गर्मी में मैप्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है। शहरियों ने बिजली दो के नारे भी लगाए। मुजाहिरीन ने वजीर आजम से गैर एलानिया लोड शेडिंग के नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। हंगू में बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे जबकि देहात में 20 घंटे तक जा पहुंचा है। रिपोर्ट करेंगे असमतुल्ला। हंगू में बिजली की गैर एलानिया तवील जालिमाना लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोबर कर दिया। आए रोज घंटों बिजली गायब होना मामूल बन चुका है। शहर में बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे जबकि देहाती इलाकों में 20 घंटे तक पहुंच गया है। एक तरफ शदीद गर्मी तो दूसरी जानिब महकमा वापडा की जानिब से जालिमाना लोड शेडिंग के बायस न सिर्फ बिजली से वाबस्ता तमाम कारोबार ठप होकर रह गए हैं, बल्कि आवाम को भी शदीद अजियत का सामना करते हुए मसाजिद और घरों में पानी की नापेदगी समेत बिजली न होने से लोग मच्छरों की बहुतात की वजह से रात को जागने पर मजबूर हैं। ना कारोबार कर सकते हैं, ना नींद कर सकते हैं। रात को जब सोते हैं तो मच्छर तंग करते हैं, उसकी वजह से नहीं सो सकते हैं। और सुबह जब ड्यूटी पे आते हैं तो दुकान में बिजली नहीं होती है, वो नहीं कर सकते हैं। हम लोग आखिर करें तो क्या करें, हम तो बिजली से बहुत तंग आ गए हैं। पूछने वाला कोई भी नहीं है कि भाई इसका टाइमिंग क्या है, किसी वक्त भी जा सकती है, रात को भी ये हाल होता है, दिन भी मतलब रोजगार भी खराब है, पूरा सिस्टम में अजीब सा है। पेस्को चीफ इंजीनियर जावेद इकबाल खान के मुताबिक फनी खराबी की वजह से बिजली लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है, जो कि 6 जुलाई तक ये मसला हल हो जाएगा। हंगू सिटी में 2 घंटे हम मजीद यहाँ रिलीफ देंगे ताकि यहाँ का लोड शेडिंग दौरानिया कम हो जाए। यहाँ नए फीडर भी बन रहे, 10 दिन में बन जाएगा। यहाँ ग्रिड स्टेशन बनाने का भी हमारा प्रपोजल है।
पावर ट्रांसफार्मर का भी प्रपोजल है। हंगू के अवाम ने वापडा हुकाम से मुतालबा किया है कि बिजली सप्लाई लाइन पर तमीर व मुरम्मत का काम तेज करते हुए हमें बिजली की जालिमाना गैर एलानिया लोड शेडिंग से छुटकारा दिलाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़, जिला हंगू। चकवाल में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर में 12 घंटे जबकि देहात में 10 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया है। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। चंद रोज से गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही चकवाल में भी बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे चकवाल के शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है, जबकि ताजर बरादरी का कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। ये लोड शेडिंग आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, रात को भी और दिन को भी। आधा घंटा बिजली आती है, घंटा चली जाती है। काम की पोजीशन पहले भी नहीं, और बिजली की वजह से काम बहुत डिस्टर्ब है। चकवाल में जो है वो बिजली की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से कारोबारी मामलात बहुत ख़राब हो रहे हैं और गर्मी की वजह से लोगों का बुरा हाल है। ये आज 4-5 दिन से जब से गर्मी बढ़ी है, बिजली की हमें बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। हर घंटे बाद 1 घंटा बिजली बंद हो रही है और इससे हमें बहुत परेशानी है। ना रात को सोने होता है। चकवाल शहर में 12 घंटे जबकि देहातों में 10 घंटे की गैर इलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अवाम ने हुकूमत से अपील की है कि वो गर्मी की शिद्दत में लोड शेडिंग को खत्म करके अवाम को रिलीफ दें। कैमरामैन राजा तनवीर हैदर के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। मुजफ्फरगढ़ में भी घंटों घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया है, जिसकी वजह से कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासर हो रही है। समीउल्लाह रिपोर्ट करेंगे। मुजफ्फरगढ़ और गिरदोनवा में गैर इलानिया लोड शेडिंग के अजाब ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। 8 से 10 घंटे की गैर इलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गई। शहरी अजियतनाक लोड शेडिंग से शदीद परेशान है। बिजली न होने की वजह से कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है, जिसकी वजह से ताजर बिरादरी शदीद परेशान है। हुकूमत के बिजली पूरी करने के वादे खोखले साबित हुए। 12 घंटे लाइट नहीं बिल्कुल भी, और बिल इतने आ रहे हैं, कहाँ से गरीब अवाम बिल भरे हैं। लोग खुदकुशियाँ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करके आवाम को लाइट पूरी दी जाए। बिजली की लोड शेडिंग पर मुजफ्फरगढ़ की आवाम एहतजाज करती है। आए रोज कई घंटे बिजली गायब हो जाती है, लोगों को परेशानी का सामना है। छोटे बच्चे सख्त परेशान हैं इस गर्मी में। शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान से मुतालबा किया है कि इस अजाब शिकन लोड शेडिंग को खत्म कराया जाए। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। सनानवा में मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। मुर्गी के गोश्त की कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया गया, जिससे शहरी शदीद परेशान है। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। सिनावा में अगर मुर्गी के रेट के हवाले से बात की जाए तो रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। सरकारी रेट जिसके मुताबिक मुर्गी का गोश्त 290 रुपए फी किलो, मगर दुकानदार हजरात 220 से 350 रुपए किलो तक फरोख्त कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इदारा बढ़ते हुए रेट और खुद साख्ता रेट्स का एक्शन नहीं ले रहा। मजदूर तबके का कहना है कि मुर्गी का गोश्त लेना तो ख्वाब बन गया है। मुर्गी का गोश्त हमारे लिए लेना अब ख्वाब ही रह गया। पहले तो कुछ कम हुई थी मुर्गी, तो अब फिर मजीद रेट बढ़ते जा रहे हैं। अब दुकानदार हजरात का कहना है कि डीलर्स की तरफ से सप्लाई महंगी मिलती है, इस वजह से गोश्त महंगा फरोख्त करते हैं। पहले हमें कम रेट में मुर्गी मिलती थी, हम कम रेट में बेचते थे, सेल करते थे। अब हमें महंगी मिलती है, अब हम भी महंगी सेल कर रहे हैं आगे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुद साख्ता बढ़ते हुए गोश्त के रेट पर कंट्रोल किया जाए। आए रोज मुर्गी के गोश्त में इजाफे से शहरी और दुकानदार दोनों परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों और दुकानदारों ने यह मुतालबा किया है कि मुर्गी के रेट को कंट्रोल किया जाए ताकि हर गरीब मुर्गी के गोश्त तक रसाई हो सके। नीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनावा। हाफिजाबाद में सस्ती चीनी नायाब हो गई। शहर में चीनी 100 से 110 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, जिससे शहरी परेशान है। जफर इकबाल रिपोर्ट करेंगे। हाफिजाबाद जिला भर में चीनी का बहरान गमगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। लोग चीनी की हुकूमती रेट पर तलाश में मारे फिरने लगे। चीनी ब्लैक रेट में 100 रुपए तक फी किलो फरोख्त हो रही है। जिली इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। हाफिजाबाद शहर और इसके मुसाफाती इलाका जात में इस वक्त दुकानों पर चीनी 100 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। चीनी 100 रुपए मिल रही है, आटा लभदा नहीं। अच्छा, मजदूरी है कोई नहीं। चीनी जी लभदी है 100 रुपए किलो लभ रही है। आटे का बहरान है, चीनी का बहरान है। महंगाई जी है वो मतलब गरीब आदमी की जान खड़दी पई है। दूसरी जानब जिली इंतजामिया की जानब से चीनी की हुकूमती रेट पर दस्तयाब होने के खोखले बयान देने के अलावा अभी तक किसी किस्म का अमली इकदाम देखने में न आ सके, जिसकी वजह से अवाम पीटीआई हुकूमत को कोसने लगी। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। रुझान में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए।
رجحان میں تحریک انصاف کے دور میں بھی پانی کے مسائل پیدا ہونے لگے. شہر میں گزشتہ کائرو سے پانی کی سپلائی بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں کے منتخب نمائندے وعدے اور دعوے تو کرتے ہیں، پر رجحان شہر میں پینے کا صاف پانی کا درینہ مسئلہ 3 سال گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک صاف پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا. اپنا رجحان میں واٹر سپلائی کی جو واٹر پائپ ہیں وہ لیک ہیں، ان کو مرمتی کرتے نہیں ہیں، بناتے نہیں ہیں. جو گندا پانی ہے وہ پائپوں میں چلا جاتا ہے. مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان شہر میں پانی کا بحران کا نوٹس لے کر پانی کا مسئلہ فوری طور پر حل کریں. کیمرہ مین ملک عزیر طفیل احمد کے ساتھ سچ نیوز رجحان. عارف والا کے محلہ ضیاء نگر کے رہائشی صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. علاقہ مکین آلودہ پانی پینے پر مجبور ہے. نذیر احمد کھرل رپورٹ کریں گے. عارف والا کے محلہ ضیاء نگر کی عوام گندا آور اور بدبودار پانی پینے پر مجبور ہے. انتظامیہ مکمل طور پر غائب ہے. اس تاریخی شہر کے سب سے بڑے محلے ضیاء نگر میں پانی کا اہم ترین مسئلہ حل نہ ہو رہا ہے. محلہ ضیاء نگر کے ساتھ ہی گندے پانی کا تالاب ہے جس میں پورے شہر کا گندا پانی جمع ہوتا ہے. محلہ ضیاء نگر کے پانی کا گندا ہونا، بدبودار ہونا کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی تالاب ہے. اس تالاب میں 2-3 اموات بھی ہو چکی ہیں. نگر کا رہائشی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں پینے کے لیے یہ پانی مل رہا ہے. جو بھی نمائندہ آ کے یہاں پہ چیک کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے. بالکل گندا پانی، جانوروں کے پینے کے قابل بھی نہیں ہے. اور اگر ہمارے کسی بچے کو کوئی بیماری لاحق ہوگی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ گندا اور بدبودار پانی پینے سے بہت سی بیماریاں لاحق ہونے کا خدشہ ہے. اہل محلہ کا کہنا ہے کہ حکومت اس کا نوٹس لے اور ہمیں پینے کا صاف پانی مہیا کیا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نذیر احمد کھرل، سچ ٹی وی، عارف والا. پتوکی شہر کو درجنوں دیہاتوں سے ملانے والا روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. سیوریج کا گندا پانی سڑک پر جمع ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. جمیل حیدر کی رپورٹ. پتوکی کی مشہور شاہراہ میگا روڈ درجنوں دیہاتوں کو ملانے والا عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ اور کھنڈرات میں تبدیل. سیوریج کا گندا پانی سڑک پر جمع ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ہم نے 12 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے. یہ آبائی علاقہ ہے وزیر مواصلات سردار آصف نقوی صاحب کا. ہم ان سے بھی اپیل کی ہے، ان سے ملاقات بھی کی ہے، لیکن اس کا کوئی انہیں حل نہیں نکال رہے. ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور وزیر مواصلات سے اپیل ہے کہ اس روڈ کو جلد از جلد تعمیر کیا جائے تاکہ لوگوں کا کاروبار بحال ہو سکے. یہاں لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میگا روڈ جہاں عرصہ دراز تو بند پیا، گندا پانی اتنے آتا پیا، نہ اتوں لنگیا نہیں جاتا، نمازی کو نماز پڑھنا نہیں جایا جاتا، بچے سکولوں لیٹ ہوں نے، سارے تاجروں کا کاروبار تباہ ہوا پیا. انتظامیہ کو بار بار اطلاع دی لیکن سیوریج کا سسٹم ٹھیک نہ ہو سکا. میگا روڈ کی وجہ سے اسکول کے بچی اور نمازیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. یہاں پر آئے روز حادثات کا ہونا معمول کی بات بن گئی. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور اعلیٰ حکام سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری جمیل حیدر، سچ نیوز پتوکی. سچ نیوز بنا مظلوم باپ کی آواز. سچ نیوز کی خبر ڈی پی او مظفر گڑھ کا ایکشن. تھانہ سنانبا کے علاقے میں بیٹوں کا باپ پر تشدد کا معاملہ. سچ نے جگایا تو انتظامیہ کو ہوش آیا. چوٹی زیری شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے. شہر کی سڑکوں پر قائم تجاوزات کو ہٹا دیا گیا. طاہر حسین رپورٹ کریں گے. ناجائز تجاوزات کی خبر سچ نیوز پر نشر ہونے کے بعد تحصیل انتظامیہ متحرک ہو گئی. اسسٹنٹ کمشنر کو چھٹا نے چوٹی زرین شہر میں قائم ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے ناجائز تجاوزات کو ہٹا دیا. شہر کے تالپور روڈ پر ناجائز تجاوزات کی بھرمار تھی جس کی وجہ سے مسافر اور شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا تھا. اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چھٹا اسد خان چانڈیا نے ٹاؤن کمیٹی چوٹی زرین کے اہلکاروں کے ہمراہ شہر کی سڑکوں پر قائم ناجائز تجاوزات کو ہٹا دیا. دکانوں کے آگے رکھے پھٹے اور ریڑھی بان کو وارننگ کے ساتھ ہٹا دیا گیا، جبکہ گورنمنٹ سکول کے سامنے روڈ کو تنگ کرنے والا رکشا سٹینڈ بھی ختم کر دیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ شہر کی سڑکوں پر ناجائز تجاوزات کسی صورت میں قبول نہیں. ناجائز تجاوزات بنانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. شہر میں قائم ناجائز تجاوزات کو ختم کر دیا. کیمرہ مین محمد حسین کے ساتھ طاہر حسین لگا، سچ نیوز چوٹی زیرین. پشاور میں پھندو روڈ پر مرد و خواتین کے لیے مسجد اور دینی مدرسے کی تعمیر میں مخیر حضرات سے مالی امداد کی اپیل کی گئی ہے. گلحماد فاروق کی رپورٹ کریں گے. پشاور کے گنجان آباد علاقے مسیح پندو روڈ پر اپنی نوعیت کا پہلا مسجد تعمیر ہو رہا ہے. یہ مسجد 35 مرلے پر محیط ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی علیحدہ وضو خانہ اور مسجد تعمیر کی جا رہی ہے
ताकि इस सड़क पर गुजरने वाले मुसाफिर खवातीन भी यहाँ आकर नमाज पढ़ सके। इस मस्जिद में एक दीनी मदरसे भी तामीर हो रही है जहाँ इलाके के बच्चों और बच्चों को मुफ्त दीनी तालीम दी जाएगी। इस इलाके के एक पुराना बाशिंदा मीर आलम का कहना है कि यहाँ पिछले 40 सालों से मस्जिद की कमी महसूस हो रही थी। अब करीब लोगों का ये दिलीना ख्वाहिश पूरा होगा। रहमतुल्लाह का कहना है कि ये बहुत बड़ा मनसूबा है, मगर इलाके के लोग निहायत पसमानदा है, जिसमें माहिर हजरात की इमदाद की अशद जरूरत है। ये इलाका जरा पसमानदा है और हमारे पास इतना सरमाया नहीं है जो इसको अकेले जान पर तामीर करें, लिहाजा सरमायादार लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि इस मस्जिद में हमारी मदद करें। हाजी फिदा अहमद का कहना है कि इस कार्य खैर में सब लोग अपना हिस्सा जरूर डालें जो सदक़े जारिया है। मस्जिद तामीर हो रही है, इसमें हमारे साथ मुखियर हजरात यानी इसमें मदद करें, तावन करें, बल्कि अल्लाह के साथ एक तिजारत है। और जो मस्जिद में इंशाल्लाह एक ईंट भी बनाएगा, एक छोटी सी घोंसला भी बनाएगा, अल्लाह पाक उसको जन्नत में महल देंगे। वाइस प्रिंसिपल मंजूर इलाही का कहना है कि यहाँ बैक वक्त 6000 लोग नमाज पढ़ सकेंगे, मगर इस कार्य खैर में हमें माली मदद की अशद जरूरत है। कम से कम 6000 नमाजी बैक वक्त नमाज पढ़ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कुर्बानियों से मस्जिद में काम शुरू है, लेकिन हमारी दरख्वास्त है मुखैर हजरात से, ओवरसीज पाकिस्तानियों से और जहाँ हुकूमती इदारे हैं और मुखैर हजरात हैं और खवातीन हजरात हैं, तो वो दिल खोल कर मस्जिद के साथ ताउन करें, मदरसे के साथ ताउन करें। इस मस्जिद और दीनी मदरसे वाबस्ता लोग सरकारी और गैर सरकारी इदारों के साथ साथ समंदर पार पाकिस्तानियों और तमाम मुहैर हजरात से भी अपील करते हैं कि इस कार्य खैर में उनके साथ माली मदद की जाए ताकि अजीम मनसूबा पाए तकमील तक पहुंचे और हिस्सा डालने वालों के लिए सदक़े जारिया का बाइस बने। गुलाम फारूकी, सच न्यूज़, चतराल। चौक आजम में कपास की फसल पर मुख्तलिफ बीमारियों का हमला शिद्दत इख्तियार कर गया, जिससे काश्तकार परेशान है। जाहिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। लिया के इलाका चौक आजम में कपास की फसल पर सफेद मक्खी और लश्करी सुंडी ने हमला कर रखा है। सफेद मक्खी जहां कपास के पौधों का खून चूस कर कमजोर कर रही है, तो वहीं लश्करी सुंडी पत्ते खाकर कपास के पौधों को नुकसान पहुंचा रही है, जिसकी वजह से काश्तकार परेशान है। काश्तकार कहते हैं मार्केट में जैली अद्वियात की भरमार है, अपनी फसल को कैसे बचाएं? तो सफेद मक्खी ने तबाही मचा दिया। कोई ज़रायती हमारे पास नहीं आता जो हमें कोई अच्छा मशवरा दे। कपाह को बीमारियां ना जोर है, लेकिन वेंदे आए तो वाला 2 नंबर स्प्रे कोई फायदा स्प्रे नहीं देंदी। काश्तकारों का कहना है कि फसल मुतासर होने से पैदावार में नुमाया कमी का इम्कान है। जरूरत इस अमर की है कि महकमा ज़राअत फसल को बचाने के लिए फौरी इकदाम करे। कैमरामैन अली रजा के साथ जैद हुसैन, सच न्यूज़, चौक आजम, लिया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने लोधरा का दौरा किया। महकमा ज़राअत के तहत लगाए गए कपास के नुमाइशी प्लॉट्स का मुआयना किया गया। काजिम अब्बास बलूच रिपोर्ट करेंगे। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने लोधरा का दौरा किया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने दीगर अफसरान के हमरा महकमा ज़राअत के तहत लगाए गए कपास के नुमाइशी प्लॉट्स का मुआयना किया। कपास पर सफेद मक्खी, चोस्तेला समेत पेस्ट प्रेशर का जायजा लिया और गुलाबी सुंडी के मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए फेरोमोन ट्रैप्स को भी चेक किया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का इस मौके पर कहना था कि हवा चलने और दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से कपास की फसल पर चोस्तेले का हमला कम हो गया है। अलबत्ता जिन खेतों में सात तेले का हमला नुकसान की माशी हद से बढ़ चुका हो और पौधे का ऊपर वाला तीसरा हिस्सा भी हमले से मुतासिर हो, तो इन खेतों में महकमा ज़राअत की माहिरीन की सिफारिश करदा जहर का सिर्फ एक स्प्रे किया जाए। भिंडी और बैंगन पर सात तेले और सफेद मक्खी के तदारक के लिए स्प्रे करे। IPM प्लाट्स के करीब इन फसलात का तजयीन खात्मा किया जाए ताकि कपास को सफेद मक्खी, सात तेले और वायरस के हमले से बचाया जा सके। सफेद मक्खी के तदारक के लिए पीले रंग के कपड़े या काद पर ग्रीस लगाकर 8 फी एकड़ इस्तेमाल करें। केलों को रेजर चलाकर तोड़ें, पौधे के निचले हिस्से पर मिट्टी चढ़ाएं। गुलाबी सुंडी के तदारक के लिए IPM प्लाट पर फिल फॉर BP रोप्स लगाएं, जबकि इन कीड़े की मॉनिटरिंग के लिए फेरोमोन ट्रैप्स 4 फी एकड़ लगाएं। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, साची न्यूज़, लोधरा। डेप्यूटी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन और महकमा ज़राअत के अफसरान ने फसलों की पैदावारी मुकाबलों में कामयाब किसानों में लाखों रुपए के चेक तकसीम किए। रिपोर्ट करेंगे इरफान वराइच। मंडी बहाउद्दीन के तहसील कौंसिल हाल में महकमा ज़राअत तोसी के ज़ेरे एहतमाम गंदम, खाद और दीगर फसलात की पैदावारी मुकाबलों में कामयाब किसानों को नकद इनाम और शील्ड तकसीम करते हुए डिप्टी कमिश्नर तारक अली बसरा और मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज अहमद का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जरिए इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत जरी
شعبے کی ترقی اور فروغ کے لیے انقلابی اقدامات اور تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ زراعت کی ترقی کے لیے بجٹ میں خطیر رقم رکھی گئی ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ہماری معیشت کا 70% دارومدار زراعت سے ہے۔ انہوں نے 2 سالہ گندم کے پیداواری مقابلہ جات کی پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر کسانوں کو 3-3 لاکھ روپے، دوسری پوزیشن حاصل کرنے پر 2-2 لاکھ روپے اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے کسانوں کو 1-1 لاکھ اور 75,000 روپے کے چیکس اور شیلڈ تقسیم کی گئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان وڑیچ، سچ نیوز، منڈی بہاؤالدین۔ منہ کھر جانوروں کی ایک ایسی بیماری ہے جس سے جانوروں کی پیداواری صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ منہ کھر کی بیماری سے بچاؤ کے حوالے سے محکمہ لائف اسٹاک کی جانب سے خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ آصف امین رپورٹ کریں گے۔ منہ کھر جانوروں کے لیے ایک نقصان دہ اور جان لیوا بیماری ہے جس کی وجہ سے جانوروں کی پیداواری صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اس خطرناک بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے ڈویژنل ڈائریکٹر لائف اسٹاک بہاولپور نے ہدایت جاری کی کہ منہ کھر کی ویکسینیشن کا آغاز کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی ہدایت پر عمل نہ ہو سکا۔ ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ ویکسین منہ کھور والی چلتی پی ہے، اتنا 6 مہینے ٹھیک ہے، کوئی ڈاکٹر کہ نہیں آیا ہسپتال دے جانوروں کی بیماری کافی ساری ہے، لہذا مہربانی کر کے سارے جانوروں کو چیک کیا بنے۔ 6 مہینے ٹھیک ہے، ڈاکٹر اتنا کوئی نہیں آنا پیا۔ منہ کھور والی بیماری ہے جڑے دو ڈاڑے اج ساڑے حرام ٹھیک ہے، تو اس 6 مہینے ٹھیک ہے، ڈاکٹر کوئی بھی کہ ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ ویٹرنری سینٹر ہکڑا میانی میں محکمہ لائف اسٹاک کی جانب سے ہمیں کوئی بھی ویٹرنری اسسٹنٹ نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہمارے جانوروں میں منہ کھر کی ویکسینیشن نہیں کی جا رہی۔ ذمہ داروں کی ڈائریکٹر جنرل جنوبی پنجاب سے اپیل ہے کہ ویکسینیشن کے عمل کو یقینی بنایا جائے تاکہ جانور منہ کھر جیسی خطرناک بیماری سے نجات حاصل کر سکیں۔ ملک میں کورونا کی تیسری لہر کے وار جاری ہیں۔ 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 1277 کیسز رپورٹ ہوئے۔ وائرس سے مزید 24 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 2.72% رہی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1277 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,59,685 ہو گئی۔ پنجاب میں 3,46,454، سندھ میں 3,38,387، خیبر پختونخوا میں 1,38,179، بلوچستان میں 27,242، گلگت بلتستان میں 6,239، اسلام آباد میں 82,779، آزاد کشمیر میں 20,405 کیسز۔ وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,345 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,761، سندھ میں 5,478، خیبر پختونخوا میں 4,324، اسلام آباد میں 779، بلوچستان میں 309، گلگت بلتستان میں 111 اور آزاد کشمیر میں 583 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ملک بھر میں اب تک 1,46,37,171 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,941 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 9,05,430 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,863 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کورونا نے ایک بار پھر سر اٹھا لیا۔ پشاور میں بازار پھر بند رہیں گے۔ ضلع انتظامیہ نے اعلان کر دیا، صوبائی حکومت کے احکامات کی روشنی میں آج شہر کے متعدد علاقے بند رہیں گے۔ کورونا کیسز رونما ہونے کے باعث بورڈ بازار تا کارخانوں مارکیٹ، سرکولر روڈ، کوہاٹی گیٹ تا آسیہ گیٹ، ریلوے روڈ تا شوبہ چوک پہ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ سرائے سدھو کے نواحی علاقے کوٹ اسلام میں ڈپٹی کمشنر خانیوال کی زیر نگرانی کورونا ویکسینیشن کیمپ لگایا گیا، جہاں 200 سے زائد افراد کی ویکسینیشن کی گئی ہے۔ سید علی رضا نقوی رپورٹ کریں گے۔ سرائے سدھو کے نواحی علاقے کوٹ اسلام میں ڈپٹی کمشنر خانیوال اور ظہیر عباس شیرازی کی ہدایات پر ویکسینیشن کیمپ لگایا گیا۔ کیمپ میں 200 مرد و خواتین کو ویکسین لگائی گئی۔ ویکسینیشن لگانے والے افراد کو موقع پر موجود ڈاکٹرز کی ٹیم نے کہا کہ اپنے ہاتھوں اور سانس کی نالی کو صاف رکھیں۔ اپنی فیملی کے علاوہ دیگر لوگوں کو اس موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ویکسین لگوانے پر آمادہ کریں۔ ویکسینیشن کے عمل کو تسلسل کو یقینی بنائیں تاکہ آپ اور آپ کی فیملی کو کورونا وائرس دیگر بیماریوں سے جو بیکٹیریا پیدا کرتی ہیں ان سے محفوظ رکھ سکیں۔ کووڈ-19 کی ویکسینیشن کے سلسلے میں قصبہ کوٹ اسلام میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ویکسین کا کیمپ لگایا گیا، جس میں کوٹ اسلام کے مرد و خواتین نے
बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीबन 200 के करीब इंजेक्शन यहाँ लगाया गया। हिफाजती तदाबीर पर अमल करने से आप और आपका खानदान कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी से बच सकते हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए इसका वैध हल कोरोना वैक्सीन लगवाना है। शहरी इस स्मूदी मत से छुटकारा हासिल करने के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाएं। कैमरामैन राना अदनान के साथ सईद अलविजा नकवी, साइड टीवी, सराय सिद्धू। दरगाह हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह पर मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। महकमा औकाफ की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए बेहतरीन इक़दाम किए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे शाहिद। बर्रे सगीर पाक हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर अकीदतमंद ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। ज़ायरीन का कहना है कि दरगाह हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी देकर कल्बी और रूहानी सुकून मुयस्सर होता है। आप सब लोग कराची से आए हैं, हमारी पूरी फैमिली आई है कराची से, और दाता ये बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हमने हाजिरी देने के लिए हम आए हैं। वैसे भी आते रहते हैं और यहाँ पे आके हमने देखा है आज जुम्मतुल मुबारक है और इंतजाम जो हैं वो बड़े बेहतरीन है माशाल्लाह। पानी के इंतजाम भी अच्छे हैं, लोगों के लिए ठंडा पानी मुहैया किया हुआ है महकमा औकाफ ने। पाकपतन शरीफ में ननकाना साहब से तशरीफ लाया हूँ, तो इधर मैंने महकमा औकाफ की तरफ से सब कुछ देखा, बहुत अच्छा उनका। महकमा औकाफ ने आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए लंगर, ठंडे पानी की सबील और अहाता दरबार में धूप से बचाव के लिए साइबान और पंखे लगा रखे हैं, जिससे दूर दराज के इलाकों से आए हुए ज़ायरीन ने महकमा औकाफ के इन अच्छे और खूबसूरत इंतजामात को खूब सराहा है। दरबार हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद हाजिरी के लिए और रूहानी तस्कीन के लिए आ रही है और यहाँ पर महकमा औकाफ की तरफ से इंतजामात देखकर लोग खुश हो रहे हैं। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज, पाकपतन। मुल्क भर की तरह तरनौल में भी सूरज आंखें दिखाने लगा। गर्मी से छुटकारा पाने के लिए शहरियों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे शेर अफसर। तरनौल के नवाई इलाका सराय खरबूजा में लंदन ब्रिज स्विमिंग पूल का इफ्तिताह होते ही तरनौल के शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। लंदन ब्रिज स्विमिंग पूल का प्रोजेक्ट सराय खरबूजा से ताल्लुक रखने वाला नौजवान उस्मान बिशारत ने अपनी मदद आपके तहत लाखों रुपए की मालियत से तैयार किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि तरनौल के साथ सराय खरबूजा वहाँ पे शुरू किया है। ये प्रोजेक्ट हमारा को 5 साल से चल रहा था, बट अभी तकनीक तक नहीं पहुँचा था। अभी आकर माशाल्लाह ये अपने कंप्लीट हुआ। तरनौल में सूरज आग बरसाने लगा, जिससे गर्मी की शिद्दत में भी दिन ब दिन इजाफा होने लगा। गर्मी के एहसास को कम करने के लिए तरनौल की शहरियों ने लंदन ब्रिज स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। ये बहुत अच्छी जगह है, स्विमिंग पूल है और बहुत गर्मी भी है, और आप लोग उधर आप लोगों ने जो स्विमिंग पूल बनाया हमें बहुत खुशी हुई। स्विमिंग पूल में ठंडे और ताजे पानी से नहाकर लुत्फ अंदोज होने लगे। बच्चों का कहना है स्विमिंग पूल का पानी ताजा और ठंडा है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत का एहसास भी कम हो जाता है। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज शेर अफजल, सच न्यूज, तरनौल। बांसरा गली फितरी हुस्न से मालामाल। बांसरा गली एक खूबसूरत और दीदाजेब सयाहती मकाम है। कमालिया में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहरियों के मसाइल सुने और मुतालिका अफसरान को इनके फौरी हल के अहकाम जारी किए। असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। कमालिया में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तहसील कोर्ट्स में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों के एक ही छत तले तमाम मसाइल फौरी हल किए जाएंगे। जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर ने शहरियों के मसाइल सुने और उन्हें मौका पर हल करने के अहकाम जारी किए। कुल हर माह की पहली तारीख को जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डायरेक्शंस हैं, उस पर जो है रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया जाता है तहसील कमालिया में। तो इस सिलसिले में मेरा तमाम रेवेन्यू स्टाफ, मेरा डोमिसाइल क्लर्क और रजिस्ट्रेशन ब्रांच के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि एक दिन एक छत के नीचे तमाम लोगों के मसाइल को ऐसा अंजाम तरीके के साथ हल किया जाए। शहरियों की तरफ से वरासत, तकसीम, हिबा, इंतकाल, रजिस्ट्री, नामदुरुस्ती समेत दीगर अमूर से मुतल्लिका दरख्वास्तें देंगी, जिनको मौका पर निपटा दिया गया। रेवेन्यू खिदमत कचहरी में गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक आवाम की शिकायत का फौरी अजाला यकीनी बनाया जा रहा है। आवाम के कचहरियों में रश, काम पर एतमाद का इजहार है। उन्होंने बताया कि फर्द मलकियत और वरासत के हसूल का अमल आसान बनाया जा रहा है। अफसरान अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार होकर लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम करेंगे। तहसील कोर्ट्स कमालिया में रेवेन्यू खिदमत अवामी कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों के तमाम मसाइल एक छत तले हल किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, साच न्यूज टीवी, कमाली। ननकाना पुलिस आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कोशा 1 करोड़ 17 लाख रुपए की डकैती का माल मसरूखा बरामद कर लिया। मियां आमिर लतीफ रिपोर्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस
پولیس آفیسر بلال افتخار کیانی کی ہدایت پر ایس ایچ او صدر محمد یونس ڈوگر کی سربراہی میں ننکانہ پولیس نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے 1,17,00,000 کی ڈکیٹی کے ملزمان کو گرفتار کر لیا اور وقوع میں چھینی جانے والی نقدی اور اسلحہ بھی برآمد کیا۔ ڈی پی او ننکانہ بلال افتخار کیانی نے ایس ایچ او صدر محمد یونس ڈوگر اور اس کی ٹیم کو نقد انعام دیا۔ دوسری جانب ضلع کچہری میں درینہ دشمنی پر قتل ہونے والے ملزم کے قاتلوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ کیمرہ مین زیگم ریاض کے ساتھ میاں عمر، سچ ٹی وی، ننکانہ صاحب۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تھانہ سٹی پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے نقدی اور موٹر سائیکل چھیننے اور چوری کی وارداتیں کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ رپورٹ کریں گے سلطان سدھو۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا عمر فاروق نے ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں نقدی، موٹر سائیکل چھیننے اور چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کو ٹریس آؤٹ کر کے گرفتار کرنے کا ٹاسک دیا۔ تھانہ سٹی ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی ملزمان کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی صدر سرکل ٹوبہ ٹیک سنگھ مقبول سردار کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ سٹی کیسر ندیم اور پولیس اہلکاروں پر مشتمل ٹیم تشکیل دی گئی۔ پولیس ٹیم نے مخبر کی اطلاع اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کارروائی کرتے ہوئے نقدی اور موٹر سائیکل چھیننے اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں محمد بلال عرف بالا اور اس کا ساتھی فروق عرف کالا شامل ہے۔ ملزمان نے دوران تفتیش ضلع بھر میں نقدی، موٹر سائیکل چھیننے اور چوری کی وارداتیں کرنے کا انکشاف کیا ہے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ گرفتار ملزمان سے 5,90,000 روپے نقدی، موٹر سائیکل، زیورات اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان نے مزید بتایا کہ ملزمان ڈکیتی، راہزنی کی درجنوں وارداتوں میں ملوث ہیں اور پنجاب پولیس کو مطلوب ہیں۔ ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا عمر فاروق نے پولیس ٹیم کی شاندار کارکردگی پر نقد انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ کوہاٹ میں محکمہ نان ٹمبر فارسٹ پروڈکٹس کے زیر اہتمام 2 روزہ ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ ورکشاپ میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی ہے۔ علی بنگش رپورٹ کریں گے۔ نان ٹمبر فارسٹ پروڈکٹس کے زیر اہتمام مقامی گیسٹ ہاؤس میں 2 روزہ ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ ورکشاپ میں ڈویژن بھر سے کثیر تعداد میں زمینداروں کے علاوہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ماہرین جنگلات نے شرکاء کو طبی استعمال میں ہونے والی جڑی بوٹیوں کی پہچان، ان کی کاشت، افادیت اور بین الاقوامی مارکیٹ میں اس کی فروخت سے قیمتی زر مبادلہ کمانے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ کیونکہ زیادہ تر ہماری کمیونٹی جو جنگل سے کٹائی وغیرہ کرتے ہیں ادویاتی جڑی بوٹیاں، اس کو تو غلط طریقے سے کرتے ہیں، تو اس کو سائنٹیفک طریقے سے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ چیزیں جو مقامی آبادی کے لیے بھی فائدہ دیتی ہیں اور اس کاروبار کے لیے بھی ضروری ہیں۔ مجھے بہت نالج ملا، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بھائی کاشتکار ہیں اور یہ جو جڑی بوٹیوں کا کام کر رہے ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ ان پروگرامز میں حصہ لینا چاہیے۔ ورکشاپ کے اختتام پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر NTFP نے شرکاء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ علی بنگش، سچ نیوز کوہاٹ۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ searchtv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ۔